नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TN News 24 शान सिंह के साथ। अभी हम हैं पालीगंज अनुमंडल में। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ का नामांकन प्रक्रिया चल रहा है। पालीगंज के साथ साथ बिक्रम में हो गया, मसौढी हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया और बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जिनमें पहला चरण का चुनाव होने वाला है। उनका नामांकन प्रक्रिया चल रहा है। आज अंतिम तारीख है, आज के दिन अंतिम दिन है, जो कि अपने जो निर्वाचन क्षेत्र जो है पालीगंज, वहाँ के जो भी विधायक में खड़े हो रहे हैं, जो विधानसभा लड़ेंगे, वो आज लास्ट है उनका नॉमिनेशन करने का डेट। अभी नॉमिनेशन के लिए हम लोग आने से पहले कुछ देर पहले अभी राकेश रंजन जी जो थे, जो कि यहाँ से निर्दलीय लड़ने वाले हैं, वो अभी गए हैं नामांकन करवाने। उनके साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक जो थी, पूर्व विधायिका हैं यहाँ की उषा विद्यार्थी, वो भी अभी नामांकन प्रक्रिया करने गई हैं। जैसे ही वो नामांकन प्रक्रिया करके आएंगी, उनके हम व्यू जानेंगे कि कैसे उनका चुनावी प्रक्रिया है और किस तरीक़ों से वो इसको सफल कर पाएंगी। आप ही लोग के हाथ में है, सब जनता पूरा कर देगा मैडम। मैम, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 30 साल के बाद आप बीजेपी से हट के चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, चुनौतीपूर्ण कुछ भी नहीं है। जनता का आप देख रहे हैं अपार समर्थन है, और मैं सिर्फ और सिर्फ पालीगंज के जनता के लिए ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ, ताकि मैं विधानसभा में जाऊँ और यहाँ की जो बचे कुचे जो समस्या है, उस समस्या का निदान मैं विधानसभा में कर सकूं। क्योंकि पीछे का जो विधायक पिछली बार 10 से 15 में जो रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं ऐसा काम दिख रहा, काम हो या नहीं हो, लोगों से मिलना जुलना भी नहीं था। तो यहाँ की पालीगंज की जनता के लिए मैं ये लोजपा ज्वाइन करके और मैं चुनाव लड़ रही हूँ, और देख रहे हैं कि कितना अपार बहुमत है, और मुझे लग रहा है कि सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं चुनाव जीतूँगी और यहाँ की समस्या का निदान मैं करूँगी। विद्यार्थी जिंदाबाद। मैडम, आज आपने नामांकन की है LJP की ओर से। आप पालीगंज के भावी पूर्व विधायिका भी रही हैं और बिहार सरकार के में क्या बोलता है महिला आयोग के सदस्य भी हैं। क्या ऐसा वजह हुआ जिन्हें आपने LJP ज्वाइन करके आज नामांकन किया है? लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए, जो पालीगंज की जनता है, वो मेरे काम को 10 से 15 साल में, जब मैं विधायक थी, तो उन लोगों को पता है कि विधायक को क्या काम करना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना जुलना, काम करना, और उसका फलाफल कि मैं 14,000 से उस बार जीती थी। और जीतने के बाद 2015 में मेरा टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया, ये जानते हुए कि वो जीत नहीं सकता है व्यक्ति, और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन उसके बाद जनता को कोई देखने वाला नहीं, कोई थाना ब्लॉक, कहीं कोई काम हो, कहीं कोई योजना हो, नली गली बिजली, कोई देखने वाला नहीं। और इस बार फिर से वो हमारा सीट जो गठबंधन के जनता दल यू के साथ चला गया, और मुझे जनता ने यहाँ बुलाया है कि आप LJP से आइए और यहाँ आकर के जनता की समस्या का निदान करिए। और मैं आई हूँ, और चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनमें हम विश्वास व्यक्त करते हैं। और अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, उस काम को हम और आगे विधानसभा के माध्यम से उनसे मांग करके मैं जनता के लिए काम करूंगी। ऐसा विश्वास है पालीगंज की जनता को, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पालीगंज की जनता के कहने पे आई हूँ। उनसे मैं आग्रह विनती करती हूँ कि आपकी बेटी आपके बुलावे पर आई है, उसे इतना खोंचा भर के वोट दीजिए, इतना भर के वोट दीजिए कि दोबारा कोई ऐसा हिम्मत ना करे कि भाई किसी महिला को जो काम करने वाली हो, जो सबके प्रिय हो, उसको कोई भगाने का प्रयास करे। इसलिए मैं पालीगंज और सिर्फ पालीगंज की जनता के लिए मैं उनके बीच में आई हूँ, और उनसे मैं वोट मांगूंगी। और मुझे ऐसा विश्वास लग रहा है आज नामांकन अपार भीड़ देखकर कि मेरी प्रतिष्ठा यहाँ की पालीगंज की जनता बचाएगी, और मैं किसान, नौजवान, महिलाओं सबकी वहाँ सुरक्षा और रक्षा मैं करूँगी। और मैं करती थी। पालीगंज में कोई भी एक गड़बड़ काम नहीं होता था। जो पिछले 5 सालों में ये जो विधायक रहे, जो कभी इधर पल्ला बदल रहे हैं, कभी इधर बदल रहे हैं, अब काम करना ही नहीं। आप चाहते क्या हैं? आप किसी भी पार्टी से रहिए तो काम करिए। इसलिए मैं काम करने आई हूँ, और जनता के मान स्वाभिमान की रक्षा करूँगी, और उनसे आग्रह कर रही हूँ, इसलिए मैं आज आई हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जीतूंगी आप सब लोग।